देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो दूसरों के न्याय के लिए लड़ता था, आज वही न्याय मांगने के लिए लोगों के सामने दर दर भटक रहा है और उसको ही न्याय के लिए चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे हम ही लोगों के साथ मामले थे, तो हमको न्याय दिलाने के लिए जो खुद मतलब बहुत कुछ समझाया करता था और आज वही न्याय मांग रहा है लोगों से और सब लोगों से। तो बस यही कहना चाहता हूँ, दोषी को जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि नहीं तो ऐसे लोगों का मन बढ़ जाएगा और किसी की जैसे कि आपने पहले भी खबर देखा है, जो एफआईआर की गई थी, आप बता रही है वो फर्जी एफआईआर की गई थी। हाँ, वो तो फर्जी एफआईआर शुरू से थी, लेकिन हमें उसको तह तक जाना था। तो आज हम एसपी सिटी गए थे। एसपी सिटी गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे से है, लेखपाल ने कुछ लगाई है, लेखपाल के कहने पे ही एफआईआर हुई है। फिर मैं और मेरे पिताजी और मेरी बहन और 2-4 लोग गए साथ में, तो वहाँ से लेखपाल का जो तहरीर था वो निकलवाया। तो तहरीर में साफ साफ झोल दिख गया ये किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़े के तहत एफआईआर की गई है। जब मेरी उन लेखपाल प्रियंका श्रीवास्तव से बात हुई तो उन्होंने साफ साफ यही बोला कि मैडम गलती हुई है और हमने नया लगा दिया है, हमने पुराने वाले पे कर दिया था। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जब 2007 का वो दिखा करके एफआईआर कराए हैं, 2010 में वो खतौनी बना हुआ है, बैनामा बना हुआ है और खारिज दाखिल बना हुआ है, तो उन्होंने क्यों पुराने पे एफआईआर क्यों जांच नहीं करते? क्योंकि उनके पास तो पहले से जो सूची होती है वही ट्रांसफर होती रहती है, चाहे कितने भी अधिकारी आ जाएं, तो वो हमेशा वही एक खतौनी का जो लिस्ट होता है उनके पास रहता है। तो मतलब कोई कुछ भी खतौनी दिखा देगा, पुराना दिखा देगा, वो उसी पे एफआईआर कर देंगी, उसके लिए लिख के दे देंगे कि हाँ इन पे एफआईआर कर दिया जाए। आज उनके फर्जी एफआईआर के चलते आज एक परिवार की जान गई है। आज एक बच्चे अनाथ हुए हैं, वो बच्चा रो रहा है कि मेरी पढ़ाई कैसे होगी। आपकी न्यूज़ के माध्यम से पहले भी लोगों ने देखा है जिस तरीके से बच्चे रो रहे थे, वो बच्चा तीर कमान लेकर के बैठा हुआ है। एसपी सिटी, आईडीजी, जहां भी जब तक मैं हूं कर रही हूं, उसके बाद इन लोगों को ही अकेले झेलना है। लेकिन आखिर इनका स्रोत कहां जाएगा? क्या वो मैडम भरपाई करेंगे आज उनके सॉरी बोलने से या उनकी गलती एक्सेप्ट करने से? इनके पिता वापस आ पाएंगे या इनका रोजी रोटी वापस आ पाएगा? आज इस घर का स्रोत कौन होगा? कौन कमा के खिलाएगा इनको? तो क्या एफआईआर करने से पहले पुलिस ने इसकी जांचबीन की थी? इसीलिए तो कह रहे हैं कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि उन्होंने तहरीर मिला, तहरीर में पढ़ना तो चाहिए था कि 2007 और 2023 एक अंतराल बहुत ज़्यादा लंबा है, उस बीच में कुछ भी हो सकता है। नया आया होगा, पुराना गया होगा, तो ना लेखपाल ने अपनी, या तो लेखपाल किसी प्रेशर में काम की हैं या तो लेखपाल को पैसे खिलाए गए हैं। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इस बात की जवाबदेही प्रियंका श्रीवास्तव बनती है। पहले उनसे जवाब सवाल आप लोग कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। ये मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप प्रियंका श्रीवास्तव से जाके मिलिए और पूछिए कि आपने एक परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। क्या आप उस औरत की सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेरी बहन है ना, मेरा कलेजा फट रहा है जब उसको देख रही हूँ। तो आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। पता नहीं हर कोई वहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। जब मैंने अपने जीजा जी का फोन चेक किया उनके जाने के बाद, 1 तारीख को उनकी मौत हुई, 1 तारीख को मैं यहाँ पहुंची, जब फोन चेक किया वहां से सारा डिटेल मैंने निकाला, वहां से पता चला कि उन्होंने 7 बार कंप्लेन किया था। 7 बार में 3 बार निस्तारण हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जमीन पे विवाद कोई नहीं हो रहा है, सब शांत है, सब कुछ है। उसके बावजूद फर्जी एफआईआर में लिखा गया है कि 28 तारीख को दीवार गिरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनका तो खुद ही बीमार पड़े हुए थे और अपना इलाज ट्रीटमेंट करा रहे थे, वो कहाँ से जाके दीवार गिराएंगे। तो फर्जी एफआईआर में लेखपाल की लिपापोती है और साथ में सभापति त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी, इन तीनों को जेल होनी चाहिए और लेखपाल के लायक वो है नहीं, उनको उनकी लेखपाली से हटाना चाहिए। और इस परिवार को एक न्याय के रूप में कोई नौकरी जरूर दिलानी चाहिए जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके। सरकार से आपकी यही मांग है कि एक नौकरी इनको मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनका पद से उनको हटा देना, बिल्कुल हटा देना चाहिए। जब वो उस लायक नहीं है, जब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, तो फिर उनको लेखपाल पे बैठने की जरूरत नहीं है ना, किसी और को मौका दिया जाए। क्योंकि आजकल अगर ऐसे ही ऑफिसर, ऐसे ही लेखपाल, पुलिस अधिकारी करते रहेंगे तो आम लोग का तो विश्वास ही उठ जाएगा ना। कल किसी की भी जमीन की खरीदारी करके कोई भी किसी भी दिखा करके, ऐसे तो भूमाफियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब लेखपाल का भूमाफियाओं को बढ़ावा देकर के अपना घर बनवाना, अपने घर को भरना। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब इसकी जवाबदेही बनती है लेखपाल की, कि लेखपाल से मुझे जवाब चाहिए कि मेरी बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय उन्होंने करने की हिम्मत कैसे की। और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से ही आज ये नौबत आई है कि वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। खलीलाबाद से विष्णु आए हैं, बहुत बड़ा चर्चित चेहरा है, ब्लॉगर है। क्या कहेंगे विष्णु, जिस तरह से ये मामला देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो दूसरों के न्याय के लिए लड़ता था, आज वही न्याय मांगने के लिए लोगों के सामने दर दर भटक रहा है और उसको ही न्याय के लिए चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे हम ही लोगों के साथ मामले थे, तो हमको न्याय दिलाने के लिए जो खुद
मतलब बहुत कुछ समझाया करता था, और आज वही न्याय मांग रहा है लोगों से और सब लोगों से। तो बस यही कहना चाहता हूँ, दोषी को जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि नहीं तो ऐसे लोगों का मन बढ़ जाएगा और किसी की बेटी बहन, किसी के माँ बाप, किसी के भी जान का कोई भी मोल नहीं रहेगा इस तरह। क्या लगता है कि कानून अब रह गया है हमारे देश में? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि गरीब है या फिर जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है, उस पर कहीं ना कहीं पैसों का दबाव डाल दिया जाता है या उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले होता है कि फर्जी FIR कर दिया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता? होता है, और ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इस मामले को सुनवाई जल्द से जल्द होगी तो सभी लोग समझेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और हमारे सोशल मीडिया से ही बहुत लोगों द्वारा ऐसा हुआ है कि जो है जल्द से जल्द सुनवाई भी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, सब लोग इसमें मतलब उन लोगों को सज़ा किसी भी तरह होना चाहिए, क्योंकि जिसका परिवार उजड़ जाए, जिसका बाप उजड़ जाए, जिसका पति चला जाए, घर का रौनक चला जाए, अब समझिए साहब उस घर में लोग कैसे रहेंगे। एक बस क्या कहेंगे राहुल, इतनी दूर से आए हैं? अब इसमें क्या कहें, हम तो देख के एकदम निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। बस मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें कि इस परिवार को न्याय मिल सके। और आप मेरे पीछे तमाम भीड़ देख सकते हैं, और ये नौसड़ के बगल की हमारे एकला बांध पे, जहाँ पे नगर निगम और तमाम जगहों से कूड़ा लाके डाला जाता है, जिस पे मैंने काफ़ी कवरेज किया है जब मैं पहले आती थी। अब जाके वहाँ पे बंद हुआ है और अब जाके वहाँ पे काम शुरू किया गया है। और आप ये मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 2 बेटियाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, और ये छोटा सा बच्चा जो आप मेरे देख रही हैं, आखिरकार इनको न्याय दिलाएगा कौन? आखिरकार इनकी आवाज़ बनेगा कौन? और आज जन्माष्टमी के दिन भी हम यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं ताकि आवाज़ बुलंद की जा सके। और आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से चाहूँगी कि आज ये परिवार है, कल आपका परिवार भी हो सकता है, क्योंकि भू माफियाओं का कहीं भी कोई भी नहीं। और मेरी तो योगी जी से यही दरख्वास्त है कि जिस तरह से माफियाओं के घर पे बुलडोज़र चलाते आए हैं, एक बार इस तरह से लोगों के अंदर खौफ आ जाए कि किसी की पुश्तैनी ज़मीन लेने से पहले या किसी के ज़मीनों पे कब्जा करने से पहले एक बार सोचना पड़े उन लोगों को, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। मैं SP सिटी से भी यही गुहार लगाऊंगी कि वो भी बड़े से बड़ी कार्रवाई करे, और जितने लोगों ने भी इसमें लीपापोती की है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो लेखपाल हो, या जो भी इसमें नामजद हो, उन सभी की गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप कहना चाहती हैं? आप सरकारी कार्यक्रमों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से मेरी हमको एक दिन देखने पड़े, मेरे पापा की जान गई है। अगर उस टाइम वो लोग उन पे सख्त कार्रवाई किए होते उनके साथ रह के, तो ये नौबत हमें नहीं देखना पड़ता। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस घर में मेरी माँ को सरकारी नौकरी मिले, हमें निःशुल्क शिक्षा मिले, ताकि मेरा भाग भविष्य अब बन पाए, जो बिगड़ चुका है उन लोग की वजह से। ये आपकी मांग है सरकार से? हाँ। और ये बताइए, बात योगी तक पहुंचनी चाहिए कि हम लोग इस तरीके यहाँ बैठे हैं, ऐसे ये सब देखना पड़ रहा है सिर्फ उन लोग की लापरवाही की वजह से। अच्छा ये बताइए कि जब FIR, जो फर्जी FIR की बात हो रही, तो FIR होने के बाद से कॉल आई थी आपके पास पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके पिताजी के पास? हाँ आई थी, तभी तो हुआ था ये सब। उनको इतना फ़ोन आया, इतना मेंटल प्रेशराइज किया गया कि वो ये सब सहन ही नहीं कर पाए, तभी उनको हार्ट अटैक आया। अगर वो फ़ोन नहीं आया होता तो पापा मेरे साथ आज यहाँ पे खड़े होते। ठीक है, तो ये